नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, पहले जो कयास लगाए जा रहे थे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर में हो जाएगा। किस स्थिति में? जब आज 1 सितंबर को कैट का फाइनल निर्णय आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है हाई कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर था ना 28 जुलाई वाला, उसमें मेंशन था कि आपका स्टे तब तक जारी रहेगा जब तक कैट अपना फाइनल जजमेंट नहीं सुना देता। और कैट में आज क्या हुआ है, 1 सितंबर की सुनवाई है ना, वो आगे नेक्स्ट डेट दी गई है 30 अक्टूबर की। ऐसे नहीं 10 दिन बढ़ाई है डेट, 2 महीने आगे की डेट दे दी है। तो बिल्कुल यहाँ पर इस बीच तो कोई भी एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं बनती है। देखते हैं पूरे केस को। उससे पहले अगर में आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, रेलवे का आपका ग्रुप डी के अतिरिक्त एएलपी है, टेक्नीशियन है, नेक्स्ट जो भी जैसे जेईई का एग्ज़ाम रेलवे का, सारे एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में आपको मिल जाएंगे। 800 प्लस एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट 2024 के पेपर आपको मिल जाएंगे। डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित उनका सॉल्यूशन मिलेगा। इसे तो आपको टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करने पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे ना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स में आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक साथ आपको मिल जाएंगे टीटीजी के कूपन कोड से 12% का डिस्काउंट। देखिए, अभी मैं आपके कैट के केस स्टेटस पर आता हूँ। आपके डायरी नंबर ये है जहाँ पर केस ये आप देख सकते हो 21 जनवरी 2025 को फाइल किया गया था। और इस पे ये सभी पार्टी वाले पिटिशनर कौन है, पिटिशनर के एडवोकेट कौन है, ये सारा डिटेल है। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके वैसे शुरुआत में जैसे ही 28 जुलाई का हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि 1 महीने में एक एडवाइस दी थी। हाई कोर्ट ने क्या है, कैट को एडवाइस दी थी कि 1 महीने के भीतर है इसका निर्णय सुनाया जाए। अब 18 अगस्त को शुरुआत में लिस्ट होना था, लेकिन ये हुआ 22 अगस्त को। 22 अगस्त के बाद नेक्स्ट डेट दे दी गई 1 सितंबर है। सुनवाई हुई ही नहीं। पार्टी को बताया कि 1 सितंबर को उपस्थित हो, और आज 1 सितंबर था ना, और आगे डेट दे दी। आज भी कोई सुनवाई का ऑर्डर नहीं आया, सीधी डेट मिल। वैसे अभी मेन पेज में यहाँ पर प्रेजेंट या नेक्स्ट लिस्टेड है, वो ये 28 अगस्त वाली डेट आ रही है। लेकिन जब आप नीचे आएंगे यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ये तो यहाँ पर इम्प्लीटमेंट का मतलब है नई पार्टी केस में शामिल करना। और नई पार्टी केस में शामिल हो गई, और नेक्स्ट जो सुनवाई है ना उसकी, वो 30 अक्टूबर को होने वाली है। अब नई पार्टी का यहाँ पर नहीं मेंशन है कि कौन सी पार्टी शामिल होने वाली है। आपको पता है ऑलरेडी 2 पार्टी यहाँ पर मौजूद हैं, एक तो रेलवे है और बाकी पिटिशनर। पिटिशनर आप देखेंगे तो आईटीआई वाले कैंडिडेट है, ये आप देख सकते हो, काफ़ी नाम है पिटिशनर में। और सेकंड रेस्पोंडेंट है रेलवे है। इस बीच एक और पार्टी यहाँ पर शामिल होना चाहती है। जिस प्रकार हाई कोर्ट में भी एक पार्टी शामिल होने की कोशिश की थी, जो 10th वालों का रिप्रेजेंट, 10th वालों की तरफ से, और हाई कोर्ट ने उसको हालांकि शामिल नहीं किया, एप्लीकेशन रद्द कर दी थी। अब इसमें पता नहीं कौन सी नई पार्टी शामिल हो रही है कैट के केस। तो उस पार्टी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे डेट, मैं यहाँ पर ये सर्च करता हूँ, इनके लिए केस नंबर अलग है। ये केस नंबर आप जब सर्च करेंगे, डायरी नंबर है इस पार्टी वाला, तो केस की डिटेल यही है। और इन्होंने यहाँ पर 30 अप्रैल 2025 को फाइल किया था इस केस में शामिल होने के लिए। इनके पिटिशनर एडवोकेट अलग हैं। तो इसमें आप देखेंगे ना, यहाँ पर मेंशन है कि नेक्स्ट लिस्टेड ऑन 30 अक्टूबर 2025। ये सेम चीज़ जैसे कि इन्होंने 30 अप्रैल 2025 को फाइल की थी। अब देखते हैं इससे पहले वाले स्टेटस में क्या शो कर रहा था जब आज 1 सितंबर को सुनवाई होनी थी। वो पहले वाले पेज में इस पार्टी की रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन। तो ये पहले का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। जब 1 सितंबर को सुनवाई की बात हो रही थी, उस केस में इस पार्टी के लिए नेक्स्ट डेट शो कर रही थी 1 सितंबर। अभी इस पार्टी के शामिल होने के लिए नेक्स्ट डेट शो कर रही 30 अक्टूबर, यानी यहाँ पर कंफर्म हो चुका है अगली सुनवाई आपके 30 अक्टूबर को होने। अब 30 अक्टूबर को सुनवाई हो, और क्या गारंटी है कि फाइनल जजमेंट आ जाए। अगली डेट भी मिल सकती है जिस प्रकार अभी मिल रही है। तो इस केस में एग्ज़ाम यहाँ पर फाइनल निर्णय आने तक तो स्टे रहेगा, कोई भी प्रक्रिया कंटिन्यू नहीं हो सकती, जारी नहीं हो सकती है। तो फिर आप देखेंगे भाई, अक्टूबर में मान लेते 30 अक्टूबर को निर्णय आ जाए, उस केस में निर्णय आते ही एग्ज़ाम थोड़ी लेंगे। 1 माह तो बीच में वैसे ही गैप रह जाएगा, स्क्रूटनी वगैरह करनी है। और कम से कम 20 दिन पहले से बताया जाता है, 10 दिन पहले तो आपका सिटी इंटीमेशन आता है। तो नवंबर में तो फिर एग्ज़ाम यहाँ पर भी दिख रहा है कि नहीं होगा। फिर चीज़ें बन जाती दिसंबर और 2025 और 2026 तक एग्ज़ाम जाने की, जनवरी 2026 तक की संभावना। तो ये अब देखिएगा, जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने की एक तरीके से वहाँ पर केस फाइल हो रहा है उनका, फाइल वगैरह सारी उनकी रेडी है, वहाँ पर फाइल हो रहा है। अब ये गारंटी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट वाले उस केस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। जब वहाँ पर फाइनली जो फाइल होने के लिए प्रोसेस जाएगा आगे, यदि रिजेक्ट कर दिया तो फिर यही सहारा बचेगा आपका कैट वाला। इसी का इंतजार रहेगा 30 अक्टूबर।
क्योंकि आपका शुरुआती मामला कैट में ही था और कैट ने मना कर दिया था स्टे देने से, सो ये वाले पिटिशनर चले गए थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से ये स्टे लेकर आ गए भर्ती पर और हाई कोर्ट ने वापस मामला ट्रांसफ़र कैट में कर दिया, केवल स्टे देने का काम किया हाई कोर्ट ने। अब कैट में मामला लंबित है, इस केस में ये जब मामला फाइनल हो जाता है उस केस में आगे भेज जाते हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह उसको चैलेंज करने के लिए। लेकिन अभी तो मामला कैट में लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट वाले केस एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि वहाँ पर त्वरित रूप से आपका हल हो जाएगा मामला, वो सीधा ही डिसमिस ही कर दे, पहली सुनवाई ही न करें। तो अब आपके पास एक ही विकल्प है, इंतज़ार और तैयारी जारी रखें। जो भी स्थिति हो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करें। बाकी आप साइंस की अपनी तैयारी को अच्छे वे से करना, कवर करना चाहते हो साइंस को, जिस प्रकार 2024 के सारे एग्जाम एएलपी टेक्नीशियन जेईई है सभी में 100% क्वेश्चन से एनसीईआरटी से थे 9th-10th के। उसके बेसिस पर यहाँ पर ये पूरे 1550 क्वेश्चन इन एग्जाम से पूछे गए एनसीईआरटी के चैप्टर। ये ई बुक आपको हमारी वेबसाइट और ऐप पर मिल जाएगी और इस पर आधारित हमने कोर्स भी डिज़ाइन किया है, वो भी आप ले आगामी ईएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी एग्जाम्स को फोकस करते हुए, जहाँ पर पूरा एनसीईआरटी बेसिस आपका सिलेबस रहता है। और उस कोर्स में स्पेशल डिस्काउंट अभी ये चल रहा है, TTSPEFU इस कूपन कोड से आपको मैक्सिमम 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, वेबसाइट पर भी कोर्स अवेलेबल है, पीसी वगैरह से आप देख पाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।